इस वीडियो को पूरा देखो। आज ही आपके जीवन से सारी परेशानी खत्म होगी और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। लेकिन वो वाली सफाई जो देखते रहेंगे आप, जो सारा दिन लोग वॉशरूम में ही पड़े रहते हैं, वैसी वाली सफाई इन दिनों में इतना डर लगा हुआ था। मैं जैसे घर पे आता था, सैनिटाइजर, किसी से हाथ मिलाओ सैनिटाइजर, इतना उसको यूज करने की आदत हो गई थी। कभी कभी लगता था पी न जाऊं। बात प्रिकॉशंस लेने की नहीं है, बात है फियर। कहां से आया? क्यों यीशु ने उस व्यक्ति को कहा, जिसने उसको कहा था लड़की मर चुकी है, उसने क्या कहा? अनसुना कर दिया। अनसुने का मतलब समझते हो? सुना ही नहीं। खुदा खुद अपने फेथ को प्रोटेक्ट करता है। आपको कितनी जरूरत है, जरा सोचो। कौन है यहां पर? एक बंदा बता दो जो ये कहे कि मेरे जिंदगी में सब कुछ ठीक है। अरे हर एक की जिंदगी में हालात हैं। आप उन हालातों के ऊपर क्या बोलते हो, मुझे बताओ। आप क्या बोलते हो? कितने लोगों ने वॉच किया है? 4 महीने हुए मैंने गॉगल नहीं पहना है, स्पेक्स नहीं पहना है। कहां गया चश्मा? अरे दिखाई नहीं देता था मुझे ठीक से। आप देखो, आप मेरे पहले के वीडियोस देखो, चश्मे के बगैर। एक बार मैं चश्मा भूल गया, मैं चर्च आ गया, मैंने दिनेश को कहा जा ड्रॉअर में से लेके आ, मुझे दिखाई नहीं देता है ठीक से। आज किधर गया? जानते हो मैं हर दिन क्या करता था? मैं हर दिन चश्मे को, किसको कोई चश्मा दे सकता है मुझे अपना, जिसको चश्मा उतारने के बाद थोड़ा बहुत दिखता हो? दे दे मेरी बहन, तू दे दे। मैं हर दिन चश्मा लेके प्रभु को बोलता था, ये मुझे आपने नहीं दिया है, मैं इस चीज को श्रापित करता हूं। आने वाले दिनों में चीज मेरे पास नहीं होगी। अभी कुछ लोग यहां पर बुद्धिजीवी बैठे होंगे, ऐसा कैसे, ऐसा कैसे? तुम लगे रहो, तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। तुम फेथ वाले नहीं हो, तुम वही हो, तुम्हारे तुम्हारा अपना ही अकल है। जो विश्वास वाले हैं ना, वो जानते हैं मैं क्या बोल रहा हूं। ये यस, आमेन। एज बढ़ती है तो चश्मा तो लगेगा ना। तो 120 साल में मूसा को क्यों नहीं लगा? एक को समझा रहा था, सारी बातें सुनने के बाद बोलता है यू प्रीच अनप्रैक्टिकल। 50 साल का हो गया हूं मैं, अभी दिखता नहीं। तो मैंने कहा अंकल प्रार्थना करते हो? प्रार्थना क्या करना, बदन है। मैंने उनको बोला, मैंने कहा अंकल मैं आपको टीच नहीं कर रहा हूं, मैं आपसे टीचिंग लेने आया हूं। मुझे एक बात तो बताइए अंकल, बाइबल में ऐसा क्यों लिखा है कि 120 साल में भी मूसा की आंखें धुंधली नहीं हुई? किधर लिखा है? मैंने उनको दिखाया, ये बाइबल में है। मैंने कहा मैं नया प्रिंट करके आया हूं। ये क्या क्या, कितना एक हो चुके हो आप दुनिया के साथ कि फेथ गुस्साने पर भी नहीं जाता। कितने वन माइंड हो आप दुनिया के मेथड्स के साथ। मैंने ऐसे खड़े होके कहा प्रभु ये आपने मुझे नहीं दिया है। मैंने कहा नहीं पढ़ा बाइबल के अंदर के अदन की वाटिका में आदम चश्मा पहन के घूमता था। आपने देखा कभी, आपने बाइबल में पढ़ा हो कि आदम उठा और तो चश्मा पड़ा और वो हवा को देख रहा था, किधर है तू हवा? खुदा ने उसे सेहत दी थी, खुदा ने उसे भला चंगा रखा था। और आपको पता है एक दिन मैं सुबह उठा, मैं अपनी बाइबल विदाउट इस चश्मे के पढ़ पा रहा था। थैंक यू सिस्टर। मेरे पास एक सवाल है, मुझे बताइए आप अपने हालातों के ऊपर क्या बोलते हैं? सिर्फ प्रॉब्लम की चर्चा करते रहते हैं। आज प्रचार नहीं है, आज टीचिंग है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं ब्रदर, दीदी, बहन, अंकल, आंटी, बच्चों, भाइयों, अधिक बुद्धिमानों,
मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, तुम सिर्फ अपने प्रॉब्लम की चर्चा करते रहते हो इनकी तरह, ओ हम ये हैं, हम वो हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, कि तुम वो हो जो अपने वचन के, जो अपने हालातों के ऊपर वचन बोलते हैं। भले ही मेरे जिंदगी में कुछ नहीं हो रहा, भले ही मुझे लगता है सब चीजें शांत हो रही हैं, लेकिन मैं जानता हूं वो एस्तर का खुदा है। कभी कभी वो सामने नहीं आता, पर्दे के पीछे काम करता है। कितने लोग हैं जो यहां पर कभी कभी आप अपने बदन में बीमारी देखते हो, पर आप बार बार ये नहीं कहते हो मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, पर आप ये कहते हो हां मुझे फील हो रहा है कि मैं बीमार हूं, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि वो मुझे माफ करता है, वो मुझे चंगा करता है। वही तो तेरे सारे गुनाहों को माफ करता है और तेरे सारे रोगों को चंगा करता है। आप जानते हो, आपको हमेशा एक बात याद रखनी चाहिए, सुनिए, जब आप कुछ ऐसा बोलोगे ना जो नेगेटिव है, जानते हैं आपके साथ क्या होगा? नेगेटिव बोलना अपने लाइफ में अंधकार को बुलाना है। और जब आप वचन बोलते हो, मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे आप बोलते हो ना, ये वर्ड होली स्पिरिट लेगा। अब आपने देखा, जब पवित्र आत्मा मंडरा रहा था, कुछ कर नहीं रहा था, वो सिर्फ मंडरा रहा था पानी के ऊपर। ओ बिलीव करो, जब तुम बाइबल को पढ़ते हो ना, तुम्हारे ऊपर वो मंडराता है। और वो आपको पता है, जब वो मंडराता है, क्योंकि वो हमारे अंदर भी है, वो हमारे ऊपर भी है। आपको पता है, जब आप पढ़ते हो ना, वो आपके ऊपर मंडराता है। और जब आप ये कहते हो, ओ मुझे रात को नींद नहीं आती है, आज मैं वचन बोलूंगा, मैं लेट गया, सो गया और यहोवा मुझे संभालता है, जैसे ही आप ये कह दोगे ना, उस वचन को लेकर वो आपकी जिंदगी में काम करता है। एक सिंपल लेसन आज की टीचिंग में है, अपनी प्रॉब्लम्स की चर्चा करना बंद करो। बस एक बार आपने खुदा को बताया ना, अब उसके ऊपर प्रोक्लेम करो वर्ड। आज मैं आपको 5 वचन देता हूं जो आपको बोलने चाहिए। कहिए 5। जिन भी लोगों को ऐसा लगता है आपके जिंदगी में फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है, पैसों की तकलीफ है, अपने हाथों को उठाइए, शर्माइए मत, खुदा आपको जानता है। कहिए मेरे पीछे, परमेश्वर अपने महिमा के दन से मेरी सारी घटियां पूरी करेगा। कहिए आमीन। कहिए मैं लेने वाला नहीं, मैं दूसरों को देने वाला बनूंगा। मैं सर हूं, मैं पूंछ नहीं, मैं हेड हूं, मैं टेल नहीं। आमीन। कितने लोग ये बिलीव करते हैं आने वाले दिनों में परमेश्वर आपके जॉब और बिजनेस को आशीष करेंगे? वो लोग जिनके लाइफ में ऐसे लोग हैं, परिवार के अंदर, जिन्होंने अभी तक उद्धार नहीं पाया है, आइए अपने हाथ को उठाइए और मेरे पीछे कहिए, मैं विश्वास करता हूं, वचन में लिखा है, यदि हम विश्वास करें हमारा परिवार उद्धार पाएगा। वो पश्चिम को आज्ञा देगा, वो पूरब को आज्ञा देगा, वो दक्षिण को आज्ञा देगा, मेरे लोगों को इकट्ठा करो ताकि उनका उद्धार हो, मेरा परिवार बचाया जाएगा। मेरे घर से पास्टर्स निकलेंगे, मेरे घर से सुसमाचार प्रचारक निकलेंगे। मैं वो देखूंगा जो मैंने कभी उम्मीद भी नहीं की थी, यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। आइए, जिन लोगों को बदन में प्रॉब्लम है, जिनको बॉडी में कोई तकलीफ है, अपना हाथ उठाइए, कहिए, मैं जानता हूं मैं बीमार हूं, पर मैं ये भी जानता हूं उसी के मार खाने से मैं चंगा होता हूं। वही मेरी निर्बलताओं को, वही मेरी बीमारियों को उठाता है। मैं विश्वास करता हूं मेरी रिकवरी आज से शुरू हो गई है, मैं चंगा हो चुका हूं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। कहिए आमीन।
जिन भी लोगों को लग रहा है मैं अपने आत्मिक जीवन में नहीं बढ़ पा रहा हूं, आइए मेरे पीछे कहिए, परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूं आने वाले दिनों में आप मुझे अपनी आत्मा से भरेंगे, आपका अभिषेक मेरे ऊपर होगा, मैं आपकी आवाज को सुनूंगा, मैं आपके साथ चलूंगा, सारी रुकावटें यीशु के नाम से दूर होंगी। मैं बढ़ रहा हूं और मैं और भी बढ़ूंगा, न तो बल से न शक्ति से, परंतु आत्मा के द्वारा यह हो जाएगा। आमीन, आमीन, आमीन। अगर आपको लगता है कि आपका कोई दुश्मन है जो आपके खिलाफ बहुत कुछ बोलता रहता है, बढ़ 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 करता रहता है, मैं आपको कहना चाहता हूं, कहिए मेरे पीछे, प्रभु आपके वचन में लिखा है, सताने वालों को आशीष दो, जो तुम्हें सताए उनके लिए प्रार्थना करो। मैं प्रार्थना करता हूं, मैं इन लोगों को आशीष देता हूं। तू जो मुझे देना चाहता था तू इन्हें दे दे, यीशु के नाम में। आमीन, आमीन। विश्वास कीजिए, आपने जो कुछ कहा है पवित्र आत्मा से लेगा और हमारी जिंदगियों में महान कार्य करेगा। कहिए, प्रभु ने मुझे बढ़ने के लिए बुलाया है, मुझे आशीष पाने के लिए बुलाया है, सब कुछ मेरा है। आज के बाद कभी भी प्रॉब्लम की याद आए ना, ये जो आज कहा है ना, अपने घरों में बोलना। मैं आपके लिए कुछ पढ़ना चाहता हूं, सिर्फ सुनिए और उसके बाद आप सब अपने अपने स्थानों पे खड़े हो सकते हैं। मैं जानना चाहता हूं आप में से कितने लोगों को आज का वचन समझ में आया। कितना सिंपल और कितना पावरफुल था ये कि इस्राएलियों की तरह सिर्फ अपने प्रॉब्लम्स के बारे में बात मत करो, अपने घर के अंदर माहौल मत खराब करो, वो कहो जो खुदा कहता है। मैं ये विश्वास करता हूं, जो मैं ये पढ़ रहा हूं ये आप सबके साथ होगा। कहिए आमीन। क्या आप सब तैयार हैं? बड़े ध्यान से सुनिए। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय में कहूंगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। वह तो मुझे बहलिए के जाल से और महामारी से बचाएगा, वह मुझे पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए डाल और जिल्लम ठहरेगी। तू न रात को भय से डरेगा, न उस दिन को तीर से जो उड़ता है, न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और न उस महारोग से जो दिन दोपहरी को उजड़ता है। तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिनी और 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास न आएगा। परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को अपना दाम मान लिया है, इसीलिए कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी और न कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें। वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा न हो कि तेरे पांव पे पत्थर से ठेस लगे। तू शेर और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह को लताड़ेगा, अजगर को लताड़ेगा। उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसीलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। वह मुझसे पुकारे, मैं उसकी सुनूंगा। संकट के दिन मैं उसके साथ रहूंगा। मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। अब आप में से कुछ लोग सोचते होंगे, ये क्यों पढ़वाया? आपको पता है, मैं सिर्फ लास्ट लाइन बोलना चाहता था, जिसके लिए मुझे पूरा
क्या हुआ? मुझे बताइए, कहां पहुंचे आप? अब बड़े ध्यान से सुनिए, मैं चाहता हूं आप इसे बड़े ध्यान से सुनिए। एक दिन बाइबल बताती है कि इज़राइल के बहुत सारे दुश्मन पैदा हुए थे। समय समय पे ये लोग अटैक्स करते थे, खाना चुरा के लेके जाते थे, बहुत सारे काम करते थे। उन दिनों में बाइबल बताती है परमेश्वर को इज़राइल के लोगों ने पुकारा और शमूएल को वो लोग कहते हैं वी वांट किंग, हम एक राजा चाहिए जो हमारे लिए लड़े, हम थक चुके हैं इन बातों से। आप जानते हो परमेश्वर को यह बात बड़ी बुरी लगी। फिर भी परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए शमूएल से कहा, सुन, मेरी नजर में एक व्यक्ति है, ये किंग मांगते हैं ना, दे देंगे इनको। और बाइबल बताती है कीश का पुत्र शाऊल जो बिन्यामीन का गोत्र है, बिन्यामीन का गोत्र इज़राइल का सबसे गरीब गोत्र है। कहा जाता है कि वो लग्जरियस नहीं जीते ज्यादा, और बहुत सबसे छोटे। इवन मैं आपको बताना चाहता हूं पौलुस भी बिन्यामीनी था। फिलिपियों में लिखा है वहां पर कि मैं बिन्यामीन के गोत्र का हूं। इवन यू नो द बाइबल सेज अब उस व्यक्ति को चुना गया इज़राइल का राजा बनने के लिए। आप जानते हो जब वो राजा बनाने के लिए चुना गया, कहिए मेरे पीछे, वो राजा बनना ही नहीं चाहता था। हाँ, आपको पता है ये बंदा छुप गया था, इसको ढूंढ के निकाला गया है। ये छुप गया था कहां पर? कहिए अपने पास वाले से, छुप जाओ, वो ढूंढ निकालेगा। हाँ, बोलो जानबूझ के आगे आओगे तो वो छुपा देगा। राइट? यस, छुपना सीखो। बोलिए छुपना है। जब सैमुअल यिशै के घर पे गया इवेंट को लेकर, ओ मुझे प्रभु ने कहा है आपके घर पे एक लड़का है, वो इज़राइल का राजा बनेगा। हाँ, ये देखो मेरे सारे लड़के, सबको देख लिया। प्रभु ने कहा इल्ल, कोई नहीं है इनमें से। तब वो से पूछता है कोई और है? जानते हो क्या बोलता है? हाँ, एक है जो छोटा है। क्या है? ओ, छोटा है। मुझे तो लगा वो चुना ही नहीं जा सकता, इसलिए बुलाया भी नहीं। वो छोटा है वो। और परमेश्वर कहता है जा उससे मिल। और जैसे ही वो दाऊद के सामने जाता है, परमेश्वर कहता है यस, ही इज द वन, यही वो लड़का है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, लर्न टू हाइड, छुपना सीखो। कोई समय था, कैसे यूसुफ छुपा हुआ था अपने भाइयों के सामने, बिल्कुल नहीं बता रहा था कि वो उनका वही भाई है जिन्होंने उसे बेच दिया था। एक समय आया जब परमेश्वर उसे बाहर ले आया। हर वो व्यक्ति जो छुपेगा उसे खुदा ले आएगा बाहर। आमीन। और आपका छुपना मतलब क्या होता है? छुपने का मतलब ये नहीं है, नो 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 नो, कहिए प्रभु मेरे छुपने का स्थान है। से गॉड इज माई हाइडिंग प्लेस। यस, परमेश्वर में छुपिए। आप इससे कितने लोग के बात जानते हैं आप कितने सेफ हैं उसमें? आप में से कोई जानता है अगर आप गिरते हैं तो आप मसीह में ही गिरते। डू यू नो? बोलो, जब मैं गिरता हूं बाहर थोड़ी गिरता हूं, मसीह में ही गिरता हूं। हाँ, आपको परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। ये बोलना बंद कर दो मैं प्रभु से दूर हो गया, मैं बहुत दूर हो गया हूं, अब प्रभु मेरी सुनेगा नहीं, मैं पापी पापी पापी, मैं ये मैं वो। कहिए मेरे पीछे, अगर मैं गिरूंगा तो मसीह में ही गिरूंगा। भैया कहां लिखा है ये? कहां से निकालते हो ये बातें? प्रेरितों के काम में लिखी है। हम उसी में चलते फिरते और जीवन बिताते हैं। अगर हम उसी में चलते हैं तो हम गिरते भी उसी में हैं।
दैट्स सो सिंपल। कभी कभी हम लोग को लगता है ना, ओ मैं गिर गया, ओ मुझसे फिर पाप हो गया, ओ मैं अपनी कॉलिंग से चूक गया, ओ मुझे लगता नहीं है जैसे प्रभु ने मुझे ठहराया था वैसा मेरे लिए कुछ पड़ा हुआ होगा, बस मेरी एवरेज लाइफ है। नो सर, आपको ऐसी जिंदगी नहीं जीनी है। आप गिरे भी हैं तो मसीह में गिरे हैं, आपको उठाएगा वो खुद ही। यू नो द बाइबल सेज, वचन कहता है जब शाऊल के दिनों में जब वो राजा बना, आपको पता है वो बनना नहीं चाहता था। मेरे भाइयों मेरी बहनों, हर व्यक्ति कहता है लीडर बनो लीडर बनो लीडर बनो। मैं आपको सच कहता हूं, कलीसिया लीडरों से भर जाएगी जिस दिन कलीसिया ऐसे हो जाएगी कि उन्हें लीडर नहीं बनना। ट्रस्ट मी, जिस दिन कलीसिया में ऐसे लोग पैदा हो गए जो लीडर बनना ही नहीं चाहते हैं, हमारी कलीसिया लीडरों से भर जाएगी। क्योंकि परमेश्वर हमेशा उसे ही खड़ा करता है जो खड़ा रहना चाहता ही नहीं है। आप समझ रहे हैं? लिस्ट है मेरे पास, लिस्ट, मेरे पास लिस्ट है। ओ कैसे परमेश्वर खड़ा होता है उन लोगों के साथ। आई डोंट नो आप में से कितने लोगों ने यह मिस्ट्री पढ़ी है। वचन कहता है जब मूसा परमेश्वर से मिलता है, परमेश्वर से कहता है जा मेरे लोगों को छुड़ा के लेकर आ। वो कहता है मैं नहीं जाने वाला। क्यों? अगर वो मुझसे पूछेंगे किसने भेजा है, क्या नाम बताऊंगा? उनको बोल मेरा नाम है मैं जो हूं सो हूं। फिर वो कन्विंस होकर बोलता है नहीं, फिर भी मैं नहीं जाऊंगा, वो लोग मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे। अगर वो लोग तुझ पर विश्वास नहीं करेंगे तो उनको बोलना मैं इब्राहिम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर हूं। ओके, उसके बाद नहीं, फिर भी मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? मुझे बोलना नहीं आता, मैं बद्दा हूं, ये हूं वो हूं। आप जानते हो उसके बाद खुदा उसको क्या कहता है? मूसा ये बात जान रख, मैं तेरे मुंह के संग रहूंगा। प्रभु मेरे संग नहीं रहेगा? नहीं, मैं तेरे मुंह के संग रहूंगा। मुंह के संग रहेगा मतलब आप पढ़ के देखिए, 4 अध्याय में लिखा है मैं तेरे मुंह के साथ रहूंगा, मुंह के साथ। भैया लगाओ तो निर्गमन 4 अध्याय, आप मत खोलिए। ओ दिस इज अमेजिंग, मैं सच्ची बोलता हूं, मैं बहुत ब्लेस्ड हुआ इसको पढ़ के। कितना महान है हमारा परमेश्वर। आमीन। भैया निर्गमन 4 अध्याय खोलिए, एक वचन लगाइए। बारह, यहां देखिए, यहां देखिए 4:12, 4:12 निर्गमन। ओ आई वर्शिप यू जीसस, आई एक्सॉल्ट यू लॉर्ड। 4:12 निर्गमन, जल्दी लगाइए। अब जा, मैं तेरे मुख के संग होकर, मेरे संग नहीं, मैं तेरे मुंह के साथ हूं। ऐसे करो, करना भाई, वीआईपी करना, ऐसे करो। ओ ज्यादा आत्मिक लोगों, करो ना ऐसे। परम पवित्र स्थान से सीधा इधर आ गए हो 8 घंटा प्रार्थना करके। इधर देखो, ऐसे करो, बोलो प्रभु मुंह के संग है। ये क्या है? मैं तेरे मुंह के संग हूं। तूने इससे पहले कहा था ना मैं कमजोर हूं, बोल नहीं पाता हूं, मैं तेरी कमजोरी के साथ खड़ा रहूंगा। व्हाट अ गॉड वी हैव। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, जो कमजोरियां खुदा को दोगे उसी कमजोरी में वो आपके साथ खड़ा होगा। आप कहेंगे ना प्रभु मैं अधिक बोलता हूं, शांत करवा देगा वो आपको। अगर आप कहोगे ना खुदा पैसे देखकर मैं गहजी की तरह